चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि विगत पाठों में हम लोगों ने 41वीं कारिका पर्यंत यात्रा संपादित किया है, आज 42वीं कारिका पे विचार करने वाले हैं। इसके पूर्व में 41वीं जो कारिका है उस कारिका से यह बात स्पष्ट हुई थी कि यह जो लिंग शरीर है यह किसी न किसी पर आश्रित रहता है। जैसा कि एक सुंदर सा उदाहरण देते हुए कारिकाकार ने कहा था, जिस प्रकार बिना अधिष्ठान के चित्र नहीं बन सकता और बिना स्थावर जंगमादि फेण कूट के छाया नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार बिना अविशेष ही सूक्ष्म शरीर ही बिना, सूक्ष्म शरीर के बिना यह जो लिंग है महत्तत्व से लेकर के मतलब क्या बोलते हैं ये कर्ण महत्तत्व अहंकार एकादश इंद्रिया पंचतन मात्राएं, यह सब जो हैं यहाँ 18 अवयव हैं। अब वेदांतियों के यहाँ 17 हैं। तो यह जो लिंग बिना इसके सूक्ष्म शरीर के नहीं रह सकता, अर्थात इसका अधिष्ठान वह है, इसका आश्रय वह है, उस पर यह आश्रित रहता है लिंग शरीर। इत्यादि विषय हम लोगों ने विचार किया था कल। आज पुनः उस चर्चा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग 42वीं कारिका पे विचार करने वाले हैं। कारिका है पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगात् नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। यानी इसके पूर्व में एक अवतरणिका आचार्य वाचस्पति मिश्र बना रहे हैं अपने पूर्वोक्त रीति का अनुसरण करते हुए। एवं सूक्ष्म शरीरास्तित्व उपपाद्य तथा संसरति येन हेतुना च तदुभयम आह पुरुषार्थ हेतुकम इति। यानी इसके पहले तक हम लोगों ने सूक्ष्म शरीर के विषय में जाना। तो सूक्ष्म शरीरास्तित्व उपपाद्य, सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को बतला करके, सूक्ष्म शरीर के विषय में बतला करके कि यह सूक्ष्म शरीर है, यह सूक्ष्म है, एतद विषय प्रतिपादन करके तथा संसरति, संसरति पीछे बात चली थी, यह सूक्ष्म शरीर निरुपभोगम संसरति, तो उस तथा संसर जिस प्रकार से वह संसरण करता है और ये न हेतु नाच, और जिस हेतु के कारण वह संसरण करता है तदुभयम, यह दोनों यानी संसरण और हेतु, संसरण प्रकार और हेतु, इन दोनों को आह कह रहे हैं पुरुषार्थ हेतुकमिदम इत्यादि कारिका के माध्यम से। एवं सूक्ष्म शरीरास्तित्वम उपपाद्य तथा संसरति येन हेतुना च तदुभयम आह पुरुषार्थ हेतुकम इति। कारिका है पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगात् नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। करें पुरुषार्थ हेतुकम इदम, इदम सूक्ष्म शरीरम पुरुषार्थ हेतुकम, यानी पुरुषार्थ हेतुकम यानी पुरुषार्थ रूप हेतुना प्रवृत्तम, हेतुकता हेतुकत्व है, हेतुक है, यह हेतुक है, हेतुकत्व रहेगा। तो यानी पुरुषा, इसके पूर्व में एक बात और चली थी, हम लोगों ने विचार किया था पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम, ऐसी चर्चा हम लोगों ने किया। ये कर्ण जो है अपने अपने व्यापार
के प्रति उन्मुख होते हैं, अपने अपने व्यापार के प्रति इनकी जो संलग्नता है, उस संलग्नता के प्रति हेतु क्या है? पुरुषार्थ। और ईश्वरादि रूप कोई कारण नहीं है। यह चर्चा चली थी। अगर पुरुषार्थ हेतुकम इदम सूक्ष्म शरीरम लिंग शरीरम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न, निमित्त और नैमित्तिक प्रसंग। निमित्त मतलब बुद्धि के जो 8 भाव हैं, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य, वैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। और नैमित्तिक मतलब उससे जायमान, उससे उत्पन्न जो स्थूल शरीर हम लोगों का है, ये जो पूर्ववर्ती दृश्यमान। तो निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न। एक दूसरी बात, प्रकृतिर विभुत्व योगात, प्रकृति का जो विभुत्व है, प्रकृति कैसी है? विभवी है, उसमें विभु उसका धर्म है, प्रकृति व्यापक है। प्रकृतिर विभुत्व योगात नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। यह लिंग जो है नटवद व्यवतिष्ठते, यानी नट के समान, नट मतलब अभिनेता, उसके समान व्यवतिष्ठते यानी व्यवहारम करोति संपादयति इत्यर्थः, व्यवहार को करता है। कब? प्रकृति के विभुत्व के साथ जब इसका संयोग हो जाता है, तो अभिनेता के समान, नेता के समान, प्रणेता के समान यह व्यवहार करता है। नेता प्रणेता अभिनेता जो कहना है कह लीजिए। तो पुरुषार्थ हेतुकम इदम लिंगम, ठीक है। यह लिंग शरीर कैसा है? पुरुषार्थ हेतुक है। पुरुषार्थ हेतुक है यानी पुरुषार्थ रूप हेतु न प्रवृत्तम इति, पुरुषार्थ रूप हेतु से प्रवृत्त है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त मतलब बुद्धि के 8 भाव, नैमित्तिक मतलब तज्जन्य उसके जो कार्य स्थूल शरीर। प्रकृतिर विभुत्व योगा, प्रकृति के विभुत्व धर्म से इसका संयोग होने से, संपर्क होने से, तादात्म्य होने से क्या होगा? नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम, यह लिंग शरीर नट के समान व्यवहार करता है, विनेता के समान व्यवहार करता है। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कह रहे हैं। पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्तम, पुरुषार्थकम, पुरुषार्थकम मतलब पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्तम, पुरुषार्थ रूप हेतु से प्रयुक्त है। निमित्तम, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न, वहां निमित्त पद है। तो निमित्त मतलब क्या? धर्मा धर्मादि, यानी आदि से और ले लीजिए, ज्ञान अज्ञान वैराग्य, वैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। तो धर्मा धर्मादि। नैमित्तिकम मतलब तेसु तेसु निकायेषु यथा यथम 60 कौशिक शरीर ग्रह, यही 60 कौशिक शरीर ग्रह जो हम लोगों का है, स्थूल शरीर, इसका ग्रहण करना है ना। तेसु तेसु निकायेषु, निकाय मतलब होता है योनि। तेसु तेसु निकायेषु यानी योनिषु, यथा यथम क्रमशः 60 कौशिक शरीर ग्रह, 60 कौशिक शरीर को लेना है, मतलब नैमित्तिक के पद के द्वारा, पद से। सही धर्मा धर्मा, सही धर्मादि निमित्त प्रभव, और यह इसकी नैमित्तिक आख्या क्यों है? इसकी संज्ञा क्यों है नैमित्तिक? क्यों नैमित्तिक है? तो इसलिए क्योंकि यह धर्मादि निमित्त से प्रभव उत्पन्न है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नैमित्तिक। यह जो 60 कौशिक शरीर है, यह 60 कौशिक शरीर धर्मादि निमित्तेन उत्पन्न, अतः कस्मात् यथा लोकेपि दृश्यते। नैमित्तिक शब्द से अर्थ विषय आचार्यैः यत्र तत्र निर्वचनमपि कृतं, परंच समीचीनम् इत्येकं विशिष्टं तावत् निर्वचनं भवति निमित्तात् जायमानमिति, निमित्तात् आगतमिति नैमित्तिक। ततः आगतः उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः भवन्ति, न केवलम् अणप्रत्ययः। निमित्तात् अयमर्थः समीचीनः, यथा मूल्य शब्दः वर्तते। मूल्य शब्दस्य व्युत्पत्तिस्तावत् भवति, निर्वचनं तावदस्ति, मूलस्य भावं मूल्यं, परञ्च इत्येकं विशिष्टमपि निर्वचनं भवति, मूलात् आगतमिति। ततः आगतः तेन सूत्रेण अणप्रत्ययः क्रियते, परञ्च तद्धित प्रत्ययस्य तद्धिताधिकारस्य इत्येका विशिष्टा विशेषता वर्तते, तस्मिन् अधिकारे उक्ताः वक्ष्यमाणाश्च प्रत्ययाः भवन्ति इति एवं कृत्वा निमित्तात्
आगतः निमित्तात् जातः इति नैमित्तिकः इदमपि निर्वचनं समीचीनम्। अतः अनयेन निर्वचनेन अनया व्युत्पत्त्या अर्थस्य स्पष्टीकरणं भवति, स्पष्टतया अर्थः प्रतिभाति अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः इति। ठीक है, तो नैमित्तिक मतलब क्या? सही धर्मादि निमित्त प्रभवः, सही धर्मादि निमित्त प्रभवः। सही मतलब कौन? षाट कौशिक शरीर ग्रह, यह जो षाट कौशिक शरीर है धर्मादि निमित्त प्रभवः, धर्मादि निमित्त से उत्पन्न है, इसलिए इसको नैमित्तिक कहते हैं। निमित्तंच नैमित्तिकंच तत्र यह प्रसंगः प्रसक्तिः तेन नटवद्व्यवतिष्ठते लिंगम सूक्ष्म शरीरम। कह रहे हैं कि निमित्तंच नैमित्तिकंच इति, निमित्त नैमित्तिके समास करिए, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, वहां तक इनको धावन करना है। एक पहले कर ले रहे हैं द्वंद्व समास, चार्थे द्वंद्व। निमित्तंच नैमित्त समाहार इतरेतर, निमित्तंच नैमित्तिकंच इति निमित्त नैमित्तिके तत्र यह प्रसंगः तयोः, तत्र तयोः यह प्रसंगः यानी प्रसक्तिः इति निमित्त नैमित्तिक प्रसंगः तेन निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन। तो क्या हुआ निमित्त नैमित्तिक प्रसंग से? तो कहा नटवद्व्यवतिष्ठते लिंगम सूक्ष्म शरीरम। यह सूक्ष्म शरीर जो है, लिंग शरीर जो है, नट के समान व्यवहार करता है। नट के समान व्यवहार करता है यानी अभिनेता के समान व्यवहार करता है। ठीक है, आगे अब एक उदाहरण देते हुए सुस्पष्ट कर रहे हैं अपने विषय को। इन्होंने आचार्य वाचस्पति मिश्र ने जो कहा इसी बात को, और कारिकाकार ने भी कहा नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम। तो ये नटवद मतलब क्या, इसकी क्या भूमिका है इत्यादि, तो उसी को स्पष्ट करें। यथा ही नटः ताम ताम भूमिकां विधाय परशुरामो वा अजातशत्रुर्वा वत्सराजो वा भवति, एवं तत्तत् स्थूल शरीर परिग्रहणात् देवो वा मनुष्यो वा पशुर्वा वनस्पतिर्वा भवति सूक्ष्म शरीरम इत्यर्थः। कह रहे हैं यथा ही नटः ताम ताम भूमिकां विधाय। आप लोग साहित्य से परिचित होंगे तो समझ रहे होंगे कि जब मंचन होता है तो नट जो होता है वो उसको जो रोल मिला रहता है उसकी भूमिका वो निभाता है, उस रोल में वो आता है। किसी को सकार मिला, किसी को चारुदत्त मिला इत्यादि, किसी को चेट्टी मिला, किसी को इत्यादि, जो भी नट नटी दोनों होते हैं, जिसको जो रोल मिला, ठीक है, वो उस भूमिका में निभाता है। या मान लीजिए परशुराम जयंती पर कोई मंचन हो रहा है तो किसी को परशुराम की भूमिका मिला, किसी को अन्य किसी कार्यक्रम में महाभारत हो रहा था युधिष्ठिर की कोई भूमिका निभाया, कोई वत्सराज उदयन की भूमिका निभाया इत्यादि। तो तमाम भूमिका को निभाते रहते हैं। जो रोल मिलता है अपना स्क्रिप्ट याद करके उस भूमिका से वो गुजरते हैं, उस भूमिका को निभाते हैं। कुछ लोग स्क्रिप्ट याद करते हैं, कुछ लोग की मेधा अच्छी होती है स्क्रिप्ट भी नहीं याद करते, खैर ये अलग विषय है। तो यथा ही नटः ताम ताम भूमिकां विधाय, ताम ताम भूमिकां विधाय, उन भूमिकाओं को विधाय, विधाय निधाय मतलब विधाय दुधाय धारण पोषण धारण करके, परशुराम वा अजात शत्रुर्वा वत्सराज वा भवति। कभी परशुराम बनता है, कभी अजात शत्रु यानी युधिष्ठिर, कभी वत्सराज, कभी वत्सराज यानी उदयन, वत्सराज भवति। एवं उसी प्रकार यह जो सूक्ष्म शरीर है तत्त स्थूल शरीर परिग्रहणात्, तत्त स्थूल शरीर को प्राप्त करके, उसको ग्रहण करके, अपना विषय बना करके, उसको व्याप्त करके, देव हवा मनुष्य हवा, देव होता है, मनुष्य होता है, पशुर्वा पशु होता है, वनस्पतिर्वा वनस्पति होता है, इति सूक्ष्म शरीरम एतादृशम सूक्ष्म शरीरम भवति। यही ये नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम है, यही उसका नट के समान व्यवहार है। कभी इस रोल में आ रहा है, कभी उस रोल में आ रहा है, तमाम व्यवहार होता है। आप इस समय ही देख लीजिए, जो मूवी में काम करते हैं तो जरूरी थोड़े है कि हमेशा विलेन की ही भूमिका निभाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की प्रसिद्धि उससे भी है, केवल विलेन में ही आते हैं।
खैर अलग विषय है ये। लेकिन कभी विलेन की भूमिका, कभी हीरो की भूमिका इत्यादि। कपिल शर्मा शो में जाएंगे तो वहां कई आपको भूमिकाएं मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, आवाज आ रही ना हमारी? हाँ सर आ रही है। ओके। फिर आगे कह रहे हैं कुतस्त्यः पुनः ईदृशो महिमा इत्यत आह प्रकृतेर विभुत्व योगात इति। कह रहे हैं कुतस्त्यः अस्य ईदृशः महिमा, अस्य लिंग शरीरस्य ईदृशः महिमा, महिमा शब्द पुंगलिंग है, महिमा महिमानः महिमानः, ठीक है। अस्य लिंग शरीरस्य ईदृशः महिमा कुतस्त्यः, इस प्रकार की महिमा कहां से आई? तत्तद नटवद व्यवतिष्ठते कर रहा है, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगे न नटवद व्यवतिष्ठते जो कर रहा है, घूम रहा है, नट की भूमिका निभा रहा है, इस प्रकार की महिमा कहां से प्राप्त कर लिया, है ना। कुतस्त्यः पुनः अस्य सूक्ष्म शरीर से दृशा महिमा, तो इत्यत आह, तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं प्रकृतेर विभुत्व योगात इति, प्रकृति के विभुत्व शक्ति के कारण। जैसे आप देखिए जब सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है तो सुग्रीव को भेजते हैं भगवान राम कि जाओ लड़ना और मैं उसको पेड़ के पीछे छिप के मारूंगा, तीर मारूंगा। तो वो सुग्रीव जो उसके सामने नहीं जाता था, उसकी पत्नी को बाली ने ले लिया, अपहरण कर लिया, अपना बना लिया, वो सुग्रीव जो जाता नहीं था। लेकिन राम की महिमा देखो, राम की प्रेरणा, राम का बल पाकर के अपने आप को गौरवान्वित बलवान समझ करके जाता है और कहता है बाली कहाँ हुआ, तुमसे एक दो तकड़ हो जाए, लड़ लूं। तो ये कहां से प्रामाण्य आया उसमें, सुग्रीव में? जो कभी बाली से छिपा करता था, वो प्रामाण्य कहां से आया? वो राम से प्रामाण्य आया। तो उसी प्रकार यहां कह रहे हैं कि यह जो नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम सूक्ष्म शरीरम, ये कहां से महिमा प्राप्त हुई, उसको कहां से प्रामाण्य आता? प्रकृतेर विभुत्व योगात, प्रकृति के विभुत्व के कारण, विभुत्व धर्म के कारण यह इसमें यह सामर्थ्य आ गया। कुतस्त्यः पुनः ईदृशः अस्य महिमा सूक्ष्म शरीरस्य महिमा इत्यत विभुत्व योगात इति, प्रकृति के विभुत्व धर्म के साथ इसका योग होने से तादात्म्य संपर्कात इत्यादि। तथा च पुराणम, पुराण वचन भी है इसमें, वैश्वरूप्यात् प्रधानस्य परिणामो यमद्भुतः इति। वैश्वरूप्यात् प्रधान, प्रधानस्य वैश्वरूप्यात् अर्थात नाना रूप कारणात्। यह प्रधान कैसा? नाना रूप कारण है, मतलब यूं कह ले बहुरूपी, बहुरूपिणी प्रकृति। यह प्रधान कैसा है? बहुरूपी है, ठीक है। वैश्वरूप्यात् प्रधानस्य, यानी प्रधानस्य वैश्वरूप्यात् नाना रूप कारणात्, नाना रूप कारण से अयम अद्भुतः परिणामः, अयम अद्भुतः विविधः परिणामः, यह विविध परिणाम होते रहते हैं। यह क्योंकि प्रकृति ऐसी है, वैश्वरूप विश्वस्य कार्य संघातस्य सामूलम, पूर्व में कहे थे सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था, यह प्रकृति प्रकरोति इति प्रकृति, यानी विश्वस्य कार्य संघातस्य सामूलम न तस्याह मूलांतरम अनवस्था प्रसंगात, ऐसा हम लोगों ने अध्ययन किया दूसरी तीसरी कारिका में, संभवतः दूसरी कारिका में। तो उसी प्रकार वैश्वरूप्यात् प्रधानस्य, प्रधानस्य वैश्वरूप्यात् नाना रूप कारणात् अयम, अन्वय से करें, अयम अद्भुतः परिणामः, अयम विविधः परिणामः, ये विविध परिणाम होते रहते हैं। ये नट के समान व्यवहार कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहीं से लेकर प्रामाण्य आया है। आगे इस प्रकार यह 42वीं कारिका समाप्त हो गई। अब 43वीं कारिका पे विचार करते हैं। कारिका है सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृताः वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः, यानी एक अवतरणिका बना रहे, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन इत्युक्तम, यानी पूर्वस्याम कारिकायाम आचार्येण ईश्वर कृष्णेन निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन भेदः उक्तम, भेदः प्रतिपादितः। तत्र निमित्त मतलब निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन सूक्ष्म शरीरम
नटवद् व्यवतिष्ठते इति पूर्वस्यां कारिकायाम् आचार्यैः भणितम्। इदानीं किमुच्यते? निमित्त तत्र निमित्त नैमित्तिके विभजते। निमित्तं तावत् किं, नैमित्तिकं तावत् किं, तस्य स्वरूपं किमिति एतद् विषयकः विचारः अस्यां कारिकायाम् आचार्यैः प्रदर्श्यते, उपस्थाप्यते। ठीक है, तो निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन इत्युक्तं पूर्वस्यां कारिकं, तत्र निमित्त नैमित्तिके विभजते। निमित्त नैमित्तिक विभाजन कर रहे हैं सांसिद्धिकाश्च इत्यादि कारिका के द्वारा। कारिका है सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाः वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, मैं प्राकृतिकाः ऐसा विसर्ग इत्यादि विशिष्ट बोलता हूँ पारायण करते समय, तो मैं संधि नहीं करके ऐसा एकदम स्पष्ट करने के लिए ऐसा बोलता हूँ। आप लोग मतलब ये मत सोचिएगा कि यहाँ विसर्ग नहीं है, सर ने विसर्ग का उच्चारण किया, तो मैं उस अत्यंत स्पष्ट हो जा, परंपरा वही है। खैर, तो सांसिद्धिकाश्च भाव, देखिए जो बुद्धि के यह जो 8 भाव हैं, धर्म धर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, यह सांसिद्धिक भी हैं और वैकृत भी हैं। सांसिद्धिक यानी प्राकृत यानी स्वाभाविक नेचुरल, वैकृत मतलब निमित्तेन उपायेन जायमाना है, यानी नैमित्तिक उपाय से जन्य, कृत्रिम यूं कह ले, नेचुरल नहीं कृत्रिम। एतादृश जो भाव है धर्मादि, यह कहाँ रहते हैं? दृष्टाः करणाश्रयिणः, कर्ण पर आश्रित रहते हैं। कर्ण मतलब बुद्धि, उस पर यह आश्रित रहते हैं, उस मतलब इन सब का आश्रय वही है। और कार्याश्रयिणश्च, और कार्य पर भी आश्रित रहते हैं। कार्य मतलब स्थूल शरीर उस पर भी आश्रित रहते हैं। कैसे? उसकी अवस्थाएं हैं। कलल बुलबुल अभी कहेंगे, कललाद्याः, अभी कारिका का कललाद्या मतलब कलल बुलबुल बुदबुद इत्यादि, मांसपेशी करंड इत्यादि करके कहेंगे। जब गर्भाधान होता है तो पहले जो स्थिति रहती है, मतलब यूं कह ले, एक मतलब सूक्ष्म से स्थूल के प्रति गमन होता है। अंग प्रत्यंग इत्यादि, कलल बुलबुल बुदबुद करंड इत्यादि मांसपेशियां होती है, कठोर होती हैं, तब जाकर के 9 महीने बाद बच्चे की उत्पत्ति होती है। एक प्रक्रिया है, ये अवस्था लेना है। इस प्रकार कारिका का अर्थ हुआ सांसिद्धिकाश्च भावाः। पहले अन्वय कर लीजिए कि धर्माद्याः भावाः सांसिद्धिकाः, यानी प्राकृताः सांसिद्धिका, एक प्राकृता का ही अर्थ है सांसिद्धिका। वैकृताश्च धर्माद्याः भावाः, उसके साथ भी इसका संबंध है। यानी बुद्धि के यह जो 8 भाव है, धर्म धर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, यह जो है प्राकृतिका है, यानी सांसिद्धिका, नेचुरल है। ये केनापि निमित्तेन उपायेन अजन्याः न जन्याः इत्यर्थ, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और वैकृताश्च, और यह कैसे है? वैकृत भी हो, अर्थात निमित्तेन उपायेन जन्याः, जन्य है। और यह दृष्टाः करणाश्रयिणः, कर्ण पर आश्रित हो देखे गए हैं, कर्ण पर आश्रित रहते हैं, ऐसा देखा गया है, मतलब इनका आश्रय कर्ण है। और कार्याश्रयिणश्च, और कार्य पर भी आश्रित रहते हैं। कललाद्याः, उसके समान उसकी अवस्थाएं, कलल बुलबुल इत्यादि करके अभी चर्चा करेंगे। आचार्य वाचस्पति मिश्र उन्हीं की शब्दावली में पहले विचार करते हैं। वैकृताः, वैकृताः मतलब नैमित्तिकाः, नैमित्तिक यानी पुरुषस्य जातस्य उत्तर काल देवता आराधनादिना उत्पन्नाः। यानी एक होता है नेचुरल, जैसे भगवान कपिल, वो कैसे हुए? तो जब वो उत्पन्न हुए तो तमाम धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन सब के साथ वो युक्त होकर के उत्पन्न हुए। कुछ लोग होते हैं देवता इत्यादि, जैसे मनुष्यत्व लाओ, अपने नहीं बात व्यवहार में बोलते हैं मनुष्यत्व लाओ,
तो मनुष्यत्व लाने के लिए तमाम प्रकल्प विकल्प करेगा, शुद्ध आचरण इत्यादि करेगा, सत्य बोलेगा, समाजोपयोगी कार्य करेगा, समाज में विरोध न हो ऐसा कोई काम नहीं करेगा, तदनुरूप का अपने आप को तपाएगा। तो कहने का तात्पर्य देवता आराधन इत्यादि से उपलक्षण है, ये अन्य भी लेना है। ठीक है, इनके द्वारा उत्पन्न जो है वो क्या हो, नैमित्तिक हुए। पहले शरीर उत्पन्न हो, उसके बाद देवता इत्यादि का आप आराधना किए तो तमाम इत्यादि प्राप्त हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद धर्म प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, वैराग्य हुआ, ऐश्वर्य हुआ इत्यादि, देवता इत्यादि की आराधना करने से। तो ये वही निमित्ता जायमाना है, नैमित्तिका नैमित्तिक हुए। जन्म हुआ उसके बाद आप स्थूल शरीर में आओगे, उसके बाद ये सारे सब हुए। तत्साध्यत्वेन, तत्साध्य होने के कारण इनको हम नैमित्तिक बोलेंगे। तो वैकृता यानी नैमित्तिका पुरुषस्य जातस्य, जातस्य पुरुषस्य, पहले जातस्य को लाइए, अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा। जातस्य पुरुषस्य उत्तर काल देवत, उत्तर काल पुरुष उत्पन्न हुआ, उसके बाद देवता आराधनादिना उत्पन्ना, देवता के आराधनादि के द्वारा उत्पन्न क्या हो, धर्म उत्पन्न होगा, ज्ञान की उत्पत्ति होगी इत्यादि। तत्तद जो जो उसके उपयुक्त हैं उसकी आराधना। जैसे आप धर्म की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो जो उसके अनुकूल होगा साधन, उसकी आराधना। ठीक है, आप देवता की आराधना से ही धर्म की उत्पत्ति करें, बढ़िया है। सनातन धर्म है, पूजा पाठ करिए, सगुण ब्रह्म की उपासना करिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, यह भी आपका कर्तव्य है, धर्म है। आराधना से उत्पन्न ज्ञान के लिए आप श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसरति समित पाणी करिए, वैसा व्यवहार। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाइए, तब ज्ञान उत्पन्न होगा। वैराग्य, वैराग्य क्या होगा कि आप अपने इंद्रियों को सम करना, यही वैराग्य है। साधन चतुष्ट है, समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा इत्यादि। इंद्रियों का निग्रह करिए, मन का निग्रह करिए, विषय वासनाओं से हटाइए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्सन्निधौ क्या है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तब जाके उसमें भी दृढ़ भूमिता आएगी। अनैश्वर्य इत्यादि धर्म ऐश्वर्य, ठीक उसके लिए ऐश्वर्य संपत्ति, ऐश्वर्य मतलब सुख सुविधा, संपत्ति, इसके लिए दूसरे प्रकल्प विकल्प है, इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, तदनुरूप साधनों का हम अनुष्ठान करेंगे। तो खैर ये उपलक्षण है, या देवता आराधनादि उत्पन्ना है, आराधनादिना उत्पन्ना है, ये देवता आराधनादिना यह जो है उपलक्षण है। दूसरा भी आप ले सकते हैं। ये नैमित्तिक हुए, वैकृत हुए, यानी आपका शरीर उत्पन्न हुआ, तत्साध्य हुए, ये सब तत्साध्य होने के कारण यह नैमित्तिक है, वैकृत है। तो वैकृता यानी नैमित्तिका पुरुषस्य जातस्य, यानी जातस्य पुरुषस्य उत्तर काल देवता आराधनादिना उत्पन्ना, उत्तरकालिक, उत्तर शरीर उत्पन्न हुआ, उसके बाद उत्तर काल में देवता के आराधना आदि के द्वारा उत्पन्न होने के कारण इसको वैकृत कह रहे हैं। प्राकृता, प्राकृतिका, प्राकृतिका मतलब स्वाभाविका भावा, स्वाभाविक भाव, नेचुरल, जिसको हम सांसिद्धिका, सांसिद्धिक बोलते हैं। जैसे तथा ही पद के द्वारा कह रहे, सर्गादौ आदि विद्वान अत्र भगवान कपिलः महामुनिर धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न प्रादुर्बभूव इति स्मरन्ति, स्मरन्ति ऋषयः मुनयः मनुष्याः वा स्मरन्ति, स्मरण करते हैं क्या, सर्गादौ आदि विद्वान, सर्ग के प्रारंभ में आदि विद्वान, सबसे पहले प्रथम जो विद्वान है भगवान कपिल, भगवान कपिल महामुनि, महामुनि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपन्न प्रादुर्बभूव, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से संपन्न होकर के यह प्रादुर्भव हुआ, उत्पन्न हुए। ठीक है, ऐसा स्मरंती ऋषय मुनयश्च स्मरंती, ऐसा ऋषि और मुनि स्मरण करते हैं। तो ये क्या हुआ, सांसिद्धिक हुआ, प्राकृतिक, प्रकृत्यादि व्यवसंख्यानम प्रकृत्याचारु, स्वभाव से वैसा है। उसी प्रकार यहाँ
क्या है? सांसिद्धिक मतलब प्राकृतिक, यूं कहे मतलब साथ में साथ साथ उत्पन्न होना, किसी भी हेतु के द्वारा निमित्त के द्वारा उत्पन्न न होना, यही वैकृताश्च भावाः असांसिद्धिकाः। वैकृत जो भाव हैं उसको हम असांसिद्धिक भी बोल सकते हैं। ये उपाय अनुष्ठानेन उत्पन्नाः, जो उपाय अनुष्ठान आदि के द्वारा उत्पन्न है। यथा प्राचेतस प्रभृतीनाम महर्षीणाम, जैसे प्राचेतस प्रभृति जो लोग हैं, प्राचेतस मतलब वाल्मीकि, तत्प्रभृतीनाम महर्षीणाम धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्याणि ऐश्वर्य रूपाः भावाः असांसिद्धिकाः वैकृताः नैमित्तिकाः इति, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यथा प्राचेतस प्रभृतीनाम ऋषीणाम एवं अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्याणि अपि, इनके विषय में भी आप समझिए। जैसे ये आप धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के विषय में समझे, आपने समझा कि यह सांसिद्धिक भी हैं नैमित्तिक भी हैं, ठीक उसी प्रकार अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य भी हैं। अब राक्षस आदि के संपर्क में रहिए, दुष्ट लोगों के संपर्क में रहिए, तो किसकी उत्पत्ति होगी? धर्म की होगी, ज्ञान की उत्पत्ति होगी। जो पढ़ना लिखना जिसको नहीं है उनके साथ रहिए, तो उनके साथ रहिए तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी कभी। हाँ, तो ले लीजिए वो ऐसे संसर्ग, ऐसे लोगों के साथ रहने पे ये। चलिए, एते कुत्र दृष्टाः, एते कुत्र दृष्टाः मतलब ये जो भाव हैं ये रहते कहाँ हैं? कुत्र, कहाँ रहते हैं? करें इत्यत आह, सुनिए बता रहा हूं। कर्णाश्रयिणः, कर्ण पर आश्रित रहते हैं। कर्णाश्रयिणः, कर्ण मतलब तो बुद्धि तत्व, कर्णम बुद्धि तत्वम, उस पर आश्रित रहते हैं। और दूसरी बात कार्याश्रयिणश्च, कार्य पर भी आश्रित रहते हैं। कार्याश्रयिणश्च मतलब कार्य मतलब कार्यम शरीरम, तदाश्रयिणः, उस पर आश्रित रहते हैं। अर्थात उस शरीर की कुछ अवस्थाएं हैं। तस्य अवस्था, तस्य शरीर से अवस्था कौन? कलल बुद्बुद मांस पेशी करंड, करंड मतलब कलल मतलब एकदम, जैसे नहीं कहते हैं कल कल पानी, छल छल पानी, ऐसा पानी के लिए कल कल शब्द देते हैं। पानी क्या है? कल कल करता है। तो पहले गर्भाधान होता है तो मतलब उस अवस्था में कल कल, और उसके बाद बुदबुद, उसके बाद जैसे पानी आप रख दीजिए कई दिनों का, जाम हो जाएगा पानी, सड़ने लगेगा, तो उसमें क्या हो? बुदबुद, बजबजाहट आ जाएगी। तो ऐसा कल कल बुदबुद मांसपेशी, उसके बाद क्या होगा? मांसपेशियों का निर्माण होगा। उसके बाद करंड बनेगा, उनमें कठोरता आएगी। इस प्रकार अंग प्रत्यंग व्यूहा गर्भस्थ शरीरस्य अवस्था, ऐसा में गर्भस्थ शरीर की अवस्था है। ततः निर्गतस्य बालस्य बाल्य कौमार यौवन वार्धकानि इति, ततः निर्गतस्य, ततः गर्भात, गर्भ से निर्गतस्य बालस्य, निकला हुआ जो बाल, और उस बालक, उस बालक के बाल्य कौमार यौवन वार्धकानि एतानि मतलब इति एताः अवस्थाः भवन्ति। ठीक है, ये अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, गर्भ से जब व्यक्ति निकल जाएगा तो पहले तो बाल रूप में ही निकलेगा। ततः निर्गतस्य बालस्य, इसलिए बालस्य पद रखा उस अवस्था को लेकर के, तब जाकर के वो कभी बाल्य कौमार यौवन वार्धक्य इत्यादि अवस्थाओं को प्राप्त करता है। ये तमाम अवस्थाएं, तब कार्याश्रय, कार्य पर भी आश्रित होके रहते हैं। ये कौन? बुद्धि के जो 8 भाव। इस प्रकार यह 43वीं कारिका भी हो गई। अब हम लोग 44वीं कारिका पे भी विचार करेंगे। करें अवगतानि, 44वीं कारिका है। धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्ताद् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययाद् इष्यते बन्धः। इस जैसे धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, अब इन सब का फल बता रहे हैं कि किससे क्या होगा। एक कारिका, इस कारिका की अवतरणिका बनाते हुए वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं अवगतानि निमित्त नैमित्तिकानि, निमित्त नैमित्तिकानि अवगतानि, अवगत हो गया, जान गया कि निमित्त कौन है नैमित्तिक कौन है। निमित्त मतलब
जो मतलब सांसिद्धिक, प्राकृतिक, नैमित्तिक मतलब वैकृत, नैमित्तिक इत्यादि। तो अवगतानि निमित्त नैमित्तिकानि, निमित्त और नैमित्तिक अवगत हो गए। कतमस्य तु निमित्तस्य कतमं नैमित्तिकम, किस निमित्त से कौन सा नैमित्तिक उत्पन्न हुआ, ये बात बतलाइए। कतमस्य तु निमित्तस्य कतमं नैमित्तिकम जायते, ऐसा जोड़ लीजिए, जायते इति एवं भूता जिज्ञासा भवति तस्याह जिज्ञासायाः उपशमनाय इयं कारिका प्रवृत्ता। यह कारिका प्रवृत्त है, तो कह रहे हैं कतमस्य तु निमित्तस्य कतमत नैमित्तिकम, कौन सा नैमित्तिक उत्पन्न हुआ, किस निमित्त से, इत्यतः आह कह रहे हैं। धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्तात् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चापवर्गः विपर्ययात् ईष्यते बन्धः। यानी धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से क्या होता है, ऊर्ध्वगमन, उसमें वो सामर्थ्य है, वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो इसीलिए है ही ऊर्ध्वगमन देगा, ऊर्ध्वगति होगी, तब जाकर आप ऊर्ध्व स्रोतस बनेंगे। तो धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से ऊर्ध्वगमन होता है। गमनम अधस्तात् भवत्य धर्मेण, मतलब अधर्मेण अधस्तात् गमनम भवति इत्यन्वय, ऐसा अन्वय गया। ठीक है, कि अधर्म से क्या होता है, अधोलोक के तरफ जाता है व्यक्ति। ज्ञानेन चापवर्ग, और ज्ञान से क्या होता है, अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष, भोगापवर्ग वाला जो अपवर्ग, वही स्वर्ग आदि। ठीक है, ज्ञानेन चापवर्ग, ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होगी। और विपर्ययात् ईष्यते बन्धः, विपर्ययात्, ज्ञान के विपरीत क्या होगा, अज्ञान, इस अज्ञान से क्या होगे, तो बंधः, बंध होगा। इस बंध के भी कई प्रकार हैं, अभी आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं, इनके शब्दों में जानते हैं। पहले सामान्य रूप से अर्थ तो हम लोग अवगत हो ही गए, कर ही लिए कि इस कारिका का क्या अर्थ है। आचार्य वाचस्पति मिश्र भी कारिका का पहले अर्थ करते हुए बंध पे विचार करेंगे। धर्मेण गमनमूर्ध्वम, धर्मेण गमनमूर्ध्वम यानी द्व्युप्रभृतिषु लोकेषु, ऊर्ध्वम मतलब कहाँ जाएगा, द्विप्रभृति लोक, द्विप्रभृति लोक मतलब भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यमिति एतत् नामकानाम् उपर्युपरि विद्यमानानाम् इति एतत् नामकेषु उपर्युपरि विद्यमानेषु लोकेषु गमनम, ऐसा उन लोकों में गमन धर्म से, धर्म में वो सामर्थ्य है कि वो वहां भेजेगा। धर्मेण गमनमूर्ध्वम द्व्युप्रभृतिषु लोकेषु गमनम अधस्तात् भवत्य धर्मेण, अधर्मेण अधस्तात् गमनम भवति, अधर्म से क्या होता है, अधोगमन, यानी कहाँ, सुतलादिषु लोकेषु, सुतलादि लोक में, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पातालकेषु सुतलेषु सुतलादिषु लोकेषु गमनम भवति, वहां गमन होता है। ज्ञानेन चापवर्ग, ज्ञान से क्या होता है, अपवर्ग। तदे तावदेव प्रकृतिर्भोगम आरभते न यावत् विवेक ख्यातिम करोति। कह रहे हैं कि प्रकृति तब तक ही भोगापवर्ग को संपादित करती है जब तक विवेक ख्याति को उत्पन्न न कर देती। तो देखिए यहाँ भोगापवर्ग संपादित करने वाली भी वही है और विवेक ख्याति करने वाली भी वही है। करोति, आरभते, करोति, सबका क्रिया कौन है, प्रकृति ही। यानी तावदेव प्रकृति तावदेव प्रकृति भोगम आरभते, तब तक ही प्रकृति भोग का आरंभ करती है, भोगापवर्ग संपादित करती रहती है, यावत न यावत विवेक ख्यातिम करोति, जब तक विवेक ख्याति वह संपादित नहीं करती है, उसके पहले तक विवेक ख्याति हुई सब भोगापवर्ग का संपादन बंद। ठीक है, न यावत विवेक ख्याति है ना, तावदेव प्रकृति भोगम आरभते न यावत विवेक ख्यातिम करोति, तब तक ही यह प्रकृति भोगापवर्ग को संपादित करती है जब तक यह विवेक ख्याति को उत्पन्न नहीं करती। अथ विवेक ख्यातौ सत्याम कृतकृत्यतया विवेक ख्याति मंदम पुरुषम प्रति निवर्तते। विवेक ख्याति जहां उत्पन्न हो गई तो क्या हुआ, अपने आप को प्रकृति कृत कृत्य समझ लेती है, कहती है कि हमारा जन्म भयो सुफल, कैसे है ना रामचरितमानस में, जन्म हमार सुफल
भाई काजू ऐसा करके एक दोहा चौपाई है। तो खैर, जन्म हलवा आजू। हाँ हाँ, अच्छा जो भी हो, हाँ। जो भी, हाँ तो यह अपने आप को कृतकृत्य मानती है यह प्रकृति, ठीक है। आजू के जगह पे काजू निकल रहा है। खैर, तो अथ विवेक ख्यात सत्याम कृतकृत्यतया, विवेक ख्याति उत्पन्न होने पर प्रकृति अपने आप को कृतकृत्य मानती है। विवेक ख्यात सत्याम कृतकृत्यतया विवेक ख्यातिमंतम पुरुषम प्रतिनिवर्तते, विवेक ख्यातिमान जो पुरुष है उसके प्रति वो निवृत्त हो जाती है, अर्थात प्रवृत्ति करना बंद कर देती है, उसके लिए शटर बंद, दुकान बंद। यथाहु, जैसा कि कहा गया, विवेक ज्ञान पर्यंतम ज्ञेयम प्रकृति चेष्टितम इति। विवेक ज्ञान पर्यंतम, विवेक ज्ञान, जब तक विवेक ज्ञान नहीं हो रहा तब तक ज्ञेयम यानी ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम क्या प्रकृत स्थल में भोगापवर्गम या भोगापवर्ग प्रकृति चेष्टितम, प्रकृत्या चेष्टितम यदि प्रकृति चेष्टितम, प्रकृति के द्वारा चेष्टित है। यानी जब तक विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं होती, यानी विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं होती है, यानी विवेक ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक विवेक ज्ञान पर्यंतम, पर्यंत ज्ञेयम मतलब भोगा पवर्गम प्रकृति चेष्टितम, भोगा पवर्ग प्रकृति चेष्टित अर्थात प्रकृति के द्वारा संपादित होता रहता है जब तक विवेक ज्ञान नहीं हुआ। जहां विवेक ज्ञान हुआ तो सब संबंध। आगे क्या कह रहे हैं, तो विपर्ययात, विपर्ययात क्या है ना, ज्ञानेन चापवर्गः विपर्ययात ईस्यते बन्धः। विपर्ययात का मतलब क्या, तो कह रहे हैं विपर्ययात अतत्व ज्ञानात, अतत्व ज्ञान से ईस्यते बन्धः, बंध होता है अतत्व ज्ञान से। सच त्रिविधा, वह बंध तीन प्रकार का, एक प्राकृतिक, दूसरा वैकृतिक, तीसरा दाक्षिणक, तीन प्रकार का यह बंध है। अब एक एक का निरूपण करें। तत्र प्रकृतौ आत्मज्ञानात् ये प्रकृतिम उपासते तेषां प्राकृतिकः बन्धः, कह रहे हैं कि प्रकृति को ही जो लोग आत्मा मान करके उसी की उपासना करते हैं उनका प्राकृतिक बंध है। जथानाम तथा गुण, अनवर्थ संज्ञा है ना, तो प्राकृतिक बंध, प्राकृतिक बंध मतलब प्रकृति को ही आत्मा मान लिया, तो यही चलो यही है, ज्यादा मतलब परिश्रम करने का नहीं सोच रहा है, कर रहा है कि हाँ यही आत्मा है। तो कुछ लोग होते हैं बहुत संतोषी, ऐसे लोग संतोषी होते हैं, ज्यादा परिश्रम साध्य जो कार्य होता है ना, तो उस कार्य करने में तो मतलब विवश है, कार्य तो करना ही पड़ेगा, प्रवृत्ति तो होती ही है, लेकिन उसमें भी वो अपना प्रमाद करते हैं। तो जो लक्ष्य है वहां तक गमन नहीं करते, थोड़ी दूर से ही यात्रा को संपादित करके चले आते हैं लौट के। खैर, तो प्रकृतौ एव आत्मज्ञानात् ये प्रकृतिम उपासते, प्रकृति को ही आत्मा मान करके, प्रकृतौ आत्मज्ञानात्, उसी आत्मज्ञान मतलब उसी को आत्मा मान करके ये पुरुषाः प्रकृतिम उपासते, प्रकृति की उपासना करते, तेषां प्राकृतिकः बन्धः, उनको प्राकृतिक बंध होता है। यह पुराणे प्रकृति लयान प्रति उच्यते, जो कि पुराण में प्रकृति लयान पुरुषान प्रति उच्यते, यह बंधा, इस बंध के विषय में पुराणों में कहा गया है। प्रकृति लयान प्रति उच्यते, प्रकृति लीनों के प्रति, प्रकृति लीन जो पुरुष है उनके प्रति। यह पुराणे प्रकृति लयान प्रति उच्यते क्या, पूर्णम शतसहस्रम ही तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतकाः इति। पूर्णम शतसहस्रम, शतसहस्र मतलब 100 मतलब 1 लाख, शतसहस्र मतलब क्या, 1 लाख, तो मतलब शत सहस्र 100,000, 100,000 मतलब 1 लाख ही तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतक, अव्यक्त चिंतक मतलब अव्यक्त मतलब प्रकृति प्रधान तत्व, उसका चिंतन मनन करने वाले जो लोग हैं वह 1 लाख मतलब 100,000 वर्ष बराबर 1 लाख वर्ष तक क्या रहते हैं, उसी में लीन रहते हैं, उनका प्राकृतिक बंध रहता है। एक मिनट, अच्छा, सहस्र मनवंतर भी यहां जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पूर्णम लिखे रहे हैं, पूर्णम
पूर्णम शतसहस्रम ही तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतकाः, मतलब 1 सहस्र मतलब 100 सहस्र 1 लाख मनवंतर तक उसी में तिष्ठन्ति मतलब उसी में रहते हैं, आस्थीयन्ते उसी में। जो अव्यक्त का चिंतन मनन करने वाले हैं, अव्यक्त की उपासना करने वाले हैं, अव्यक्त को ही आत्मा मान करके उसकी उपासना करने वाले हैं, उसमें आत्मक ज्ञान हो गया, ऐसे लोग जो है 1 लाख मनवंतर तक उसी में रहते हैं। ये उनका प्राकृतिक बंधन, ठीक है। पूर्णम शतसहस्रम ही तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतका, वैकारिको बंधा, वैकारिक बंध मतलब वैकृतिक बंध मतलब कह रहे हैं कि वैकारिक बंधा तेसाम उनको होता है ये विकारान्नेव, यानी भूतेन्द्रिय अहंकार बुद्धि ही पुरुष दिया उपासते, जो विकारों की ही पुरुष के रूप में उपासना करते हैं। भूत को, इंद्रिय को, अहंकार को, बुद्धि को ही आत्मा मान लिए, पुरुष मान लिए, वही पुरुष मान लिए मतलब आत्मा मान लिए, और पुरुष धिया उपासते तद्बुद्ध्या उपासते, ऐसी बुद्धि से उपासना करते हैं। तो ऐसे लोग जो है उन लोगों को वैकारिक बंध होता है। तो कह रहे हैं वैकारिक बंधा तेसाम ये विकारान्नेव भूतेन्द्रिय अहंकार बुद्धि पुरुष दिया उपासते तान प्रति इदम वचनम, उनके प्रति यह वचन है क्या, दशमनवंतराणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः भौतिकास्तु शतम पूर्णम सहस्रम तु स्वाभिमानिकाः बौद्धा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः, यानी सबका इसमें क्रमशः उल्लेख है। उनके प्रति दशमनवंतराणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका, विकारों में एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। जो इंद्रिय को ही पुरुष मान लिया, आत्मा मान लिया, उसके रूप में उसकी उपासना कर रहा है, तो जो इंद्रिय चिंतक है वह दशमनवंतराणि इह 10 मनवंतर तक इस इंद्रियों में उल्लीन रहता है, वैकारिक बंध है। अब भौतिकास्तु, जो लोग भूतों को ही आत्मा मान लिए, पुरुष मान लिए, शतम पूर्णम 100 मनवंतर तक उसी में लीन रहते हैं। सहस्रम त्वाभिमानिका, जो लोग अहंकार को आत्मा मान लिए 1000 मनवंतर तक उसी में लीन रहते हैं। बौद्धा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः, विगतज्वराः, विगतज्वरा मतलब सुख दुखादि रहिताः, सुख दुखादि से रहित होकर के, जो बौद्धाः मतलब बुद्धि को ही जो लोग मान करके, बुद्धि को ही पुरुष मान करके पुरुष के रूप में, आत्मा के रूप में उपासना करने वाले जो लोग हैं वो 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति, 10 सहस्राणि 10,000 मनवंतर तक उसी में लीन रहते हैं। विगतज्वराः मतलब सबके साथ जोड़ना है, जैसे व्याकरण में कहते हैं ना, यह सह में श्री हरिर गति, यह सह में श्री हरिर गति इत्यादि, आप देखेंगे बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे। कारक में एक है ना, शत्रुन्नगमयत् स्वर्गम करके है, द्वितीय विभक्ति, शत्रुन्नगमयत् स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत् आसयत् सलिले पृथ्वीं यह सहस्री हरिर्गति, ऐसा करके वहां है, देखिएगा। तो उसी प्रकार विगत कहने का तात्पर्य क्या है, विगतज्वराः, इसका सबके साथ संबंध है ना। तो बौद्धा बुद्धि की उपासना करने वाले जो लोग हैं वह लोग 10 सहस्राणि 10,000 वर्षों तक, मनवंतर तक उसी में लीन रहते हैं, सुख दुखादि से रहित होगा। ते खलु अमी विदेहा येषां वैकृतिकः बन्धः, ते खलु अमी विदेहा येषां वैकृतिकः बन्धः, येषां वैकृतिकः बन्धः, येषां पुरुषाणाम, जिन पुरुषों को वैकृतिक बंध होता है, ते खलु अमी विदेहा, वही विदेह है। इष्टा, और उसके बाद तीसरा पॉइंट बंध में आया, प्राकृतिक तो हो गया, वैकृतिक भी हो गया, दाक्षिणक जो बंध है उसकी बात कर रहे हैं। इष्टा पूर्तेन दाक्षिणकः, इष्ट और पूर्त 2 प्रकार के कर्म हैं। इष्ट मतलब स्वर्गादि प्रयोजन, पूर्त मतलब वापी कूप तड़ागादि खोदना, खुदवाना, उससे पुण्य इत्यादि कमाना इत्यादि। गाय आकर पानी पिएंगी, मंदिर है, कई लोगों की आजीविका मिल जाएगी, पंडित जी को आजीविका मिल जाएगी, तमाम दर्शन करने वाले लोग आएंगे, दर्शन
कुछ दान उन देंगे, मंदिर का परिसर बनेगा इत्यादि। तो इष्टापूर्त, इष्ट और पूर्त, आ मतलब वो आपूर्त नहीं है, वो आंग उपसर्ग है। इष्टापूर्त, इष्ट और पूर्त, यह दो प्रकार के जो कर्म है दाक्षिणक, इन कर्मों से क्या होता है, दाक्षिणक बंद होता है। यानी पुरुष तत्व अनभिज्ञ ही इष्टापूर्तकार, हाँ, पुरुष तत्व अनभिज्ञ ही इष्टापूर्तकारी कामोपहतमना बध्यते इति। पुरुष तत्व अनभिज्ञ, सब प्रथमांत है कि पुरुष तत्व से जो अनभिज्ञ है, पुरुष तत्व को जो नहीं जानने वाला है, पुरुष का वास्तविक स्वरूप जो है उससे जो अपरिचित है, और इष्ट और पूर्त कर्म करने वाला है, इष्टापूर्तकारी, इष्टापूर्तकारी, इष्ट और पूर्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाला है, और कामोपहतमनाः, कामनाओं से, इच्छाओं से जिसका मन जो है उपहत हो गया, आक्रांत हो गया, लबालब भर गया है, ऐसे पुरुष का बध्यते, बंधन होता है। तो पुरुष तत्व अनभिज्ञ ही इष्टापूर्तकारी कामोपहतमना बध्यते इति। इस प्रकार 44वीं कारिका समाप्त हो गई। आज की चर्चा यहीं समाप्त। अगली चर्चा हम लोग करेंगे अगली कारिका के माध्यम से, वैराग्यात् प्रकृतिलयः इत्यादि। अभी तक धर्म अधर्म, ज्ञान और धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान की चर्चा हुई, 4 की, और 4 बचे हुए हैं। वैराग्य, वैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, इसकी चर्चा हम लोग आगे कल करेंगे। वैराग्यात् प्रकृतिलयः इति पुरुषतत्त्वानभिज्ञस्य वैराग्यमात्रात् प्रकृतिलयः इति। आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए, इसको बंद कर दो।